बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 19 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर के सेकंड लेक्चर के अंदर टॉपिक 19.2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज को समझेंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपको दो चीज़ों में डिफरेंस पता होना चाहिए, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं तो बेटा ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जबकि एक सिंगल चार्ज के गिर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम इस चार्ज से दूर जाते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान डिस्टेंस भी ज़्यादा होता जाता है और इनकी स्ट्रेंथ भी कम होती रहती है। तो हम कहते हैं ये एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान हमने चार्ज को प्लेस किया था लास्ट लेक्चर में और उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट किया था, लेकिन वहां पर जो वर्क डन का फार्मूला हमने अप्लाई किया था वो सिर्फ उस वक्त अप्लाई हो सकता है जहां पर फोर्स कांस्टेंट हो। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाने की वजह से फोर्स हमें कम लगाना पड़ती है, मतलब फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती। तो इस केस में बेटा हम वर्क डन का फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। इस केस में अगर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो हम बेटा इस पूरे पाथ को, फर्ज करें हम एक चार्ज को n से 1 तक लेकर आना चाहते हैं, तो बेटा हम n से 1 तक तमाम पाथ को, पूरे के पूरे पाथ को छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करेंगे। जैसे n से n-1, n-1 से n-2, इसी तरह 2 से 1, इस स्मॉल पैचेस में हम डिवाइड करेंगे और कंसीडर करेंगे कि हर पैच में जो फोर्स है वो कांस्टेंट रहेगी और हर पैच के ऊपर वर्क डन का फार्मूला अप्लाई करेंगे और हर पैच का वर्क डन फाइंड आउट करने के बाद टोटल वर्क डन के लिए इन सारे पैचेस के वर्क डन को ऐड कर देंगे। तो हम इस सारे कॉन्सेप्ट को लिखेंगे कैसे बच्चों? We already know that in a constant electric field, the change in potential is given by delta V is equal to minus E delta R। इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट का भी नाम देते हैं। This relation is only valid for constant and uniform electric field, but around a point charge the electric field is not constant. Instead, it decreases with distance according to the inverse square law. Therefore, we need to derive a new expression for the potential due to a point charge। हमारे पास ये पॉइंट चार्ज है, इसका हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम इस पूरे कॉन्सेप्ट में करना क्या है, हम कंसीडर करेंगे, हम चार्ज को पहले n से 1 तक लेकर आएंगे, इसका वर्क डन फाइंड आउट करेंगे और फिर एंड पर जाकर डेरिवेशन के अंदर हम n को कंसीडर कर लेंगे। अगर n की जगह पर हम चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आएंगे तब हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल होगा। सबसे पहले हम कंसीडर कर रहे हैं कि हम चार्ज को n से n-1 की तरफ मूव करवा रहे हैं। कंसीडर मूविंग अ चार्ज क्यूब फ्रॉम पॉइंट n टू n-1, वर्क डन इन दैट स्मॉल स्टेप। यहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है और ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में, लेकिन हमने चार्ज को मूव करवाना है बेटा इस डायरेक्शन में। तो बेटा इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है जिसकी वजह से एंगल भी 180 डिग्री होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इक्वल है क्यू ई के। तो बेटा वर्क डन आ गया हमारे पास एफ डेल्टा आर कॉस थीटा। डेल्टा आर क्या है? दो पॉइंट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो डेल्टा आर से उसको हमने रिप्रेजेंट किया है और इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल थी एफ इज इक्वल टू क्यू ई। यहाँ पर पुट करेंगे तो बेटा वर्क डन आ गया एन से n-1 का क्यू ई डेल्टा आर कॉस थीटा। एंगल जो है वो 180 डिग्री है अपोजिट डायरेक्शन की वजह से। दो चीज़ों के दरमियान हमने एंगल बनाना होता है ई और डेल्टा आर। डिस्प्लेसमेंट जो है बेटा हमारे पास वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ है, मतलब सोर्स चार्ज की तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से यहाँ पर cos 180 डिग्री आएगा और cos 180 डिग्री बेटा -1 के इक्वल होता है। तो बच्चों हमारे पास वर्क डन आ गया इस स्मॉल स्टेप का माइनस क्यू ई डेल्टा आर। अब यहाँ पर बच्चों हमारे पास ई की इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की हमने वैल्यूज पढ़ी थी और इसी तरह बेटा डेल्टा आर जो है ये दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास बनेगा ई की वैल्यू थी 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और डेल्टा आर की वैल्यू थी Rn-1 - Rn, मतलब इस वैल्यू को बेटा हम उस फार्मूले में, ये उस ऊपर वाले फार्मूले में पुट करेंगे तो बच्चों हमारे पास इन दो पॉइंट्स के दरमियान वर्क डन का फार्मूला बनेगा ये। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो बेटा हमारे पास आर स्क्वायर आ रहा है।
अरिथमेटिक्स मीन भी बेटा हमारे पास इसका जो आंसर आएगा आर स्क्वायर का वो आएगा आर एन मल्टीप्लाई बाय आर एन माइनस वन, मतलब 2 पॉइंट्स की मल्टीपल के। तो बेटा हम यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे, इसकी डेरिवेशन काफ़ी लेंथी हो जाती है, हमारी बुक में भी टेक्स्ट बुक में भी डायरेक्ट ये वैल्यूज पुट है। तो बेटा हम यहाँ पर ये वैल्यूज पुट करेंगे आर स्क्वायर की जगह पर, तो बेटा ये फार्मूला बनेगा हमारे पास क्यू क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 डिवाइडेड बाय आर एन माइनस वन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर एन। यहाँ पर बेटा हमारे पास ये वर्क डन आ गया एन से एन माइनस वन का। लेकिन अगर हमने इसी तरह नेक्स्ट स्टेप एन माइनस वन से एन माइनस टू तक का वर्क डन निकालना हो तो बेटा ये चीज़ कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, और यहाँ पर एन माइनस वन की जगह आ जाएगा एन माइनस टू से बेटा एन माइनस वन। मतलब हम दोबारा से सारी डेरिवेशन नहीं करेंगे, बल्कि एक वर्क डन फाइंड आउट करने के बाद दूसरे स्टेप का जो वर्क डन में उसमें ये वैल्यूज क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। और इसी तरह बेटा हमारे सारे वर्क डन जो हैं वो इसी तरह निकलेंगे। और टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमने क्या करना है, हमने अगर फर्ज करें n से 1 तक आना है तो तमाम वर्क डन को हम सीरीज में ऐड करेंगे, और तमाम वर्क डन में बेटा एक क्वांटिटी कैपिटल क्यू मल्टीप्लाई बाय टेस्ट चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट थी तो बेटा हम इसको बाहर कॉमन ले लेंगे और बाकी सारी वैल्यूज को इसी तरह सीरीज में लिखेंगे। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो बेटा हमारे पास पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू के अलावा मतलब 1 डिवाइडेड बाय आर एन और 1 डिवाइडेड बाय आर वन के अलावा बाकी तमाम वैल्यूज का बेटा एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव। जैसे यहाँ पर बेटा ये वैल्यू पॉजिटिव में है तो बेटा यहाँ पर ये वैल्यू किस में है, नेगेटिव में, तो पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह बेटा हमारे पास यहाँ पर ये पॉजिटिव में है तो बेटा इसके बाद जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी सेम वैल्यू, तो हम बेटा बाकी सारी वैल्यूज को कैंसिल कर देंगे और सिर्फ हमारे पास ये पहले वाला कॉमन बचेगा और एक ये वैल्यू बचेगी और एक ये वैल्यू बचेगी। यहाँ पर ये वर्क डन आ गया बेटा हमारे पास जब हम चार्ज को n पॉइंट से 1 पर लेकर आएंगे, और ये वर्क डन इक्वल है कैप्स क्यू मल्टीप्लाई बाय टेस्ट चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 डिवाइडेड बाय आर वन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर एन। अब यहाँ पर अगर हम कंसीडर करते हैं कि अगर हम चार्ज को n की जगह n की बजाय हम किसी इन्फिनिटी पॉइंट से चार्ज को मूव करवाना चाहते हैं तो बेटा हम आर एन की जगह पर इन्फिनिटी पुट करेंगे। इफ द चार्ज इज बॉट फ्रॉम द इन्फिनिटी देन आर एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और 1 ओवर इन्फिनिटी जो है बेटा वो 0 के इक्वल होता है। तो जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो वर्क डन आ जाएगा हमारे पास कैपिटल चार्ज क्यू मल्टीप्लाई बाय टेस्ट चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 डिवाइडेड बाय आर वन, और ये आर वन वो डिस्टेंस है जिससे हम बेटा चार्ज को मूव करवाएंगे, और हम जनरल फॉर्म में ही इसकी लिख सकते हैं द वर्क डन इज ब्रिंगिंग अ चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ डिस्टेंस आर फ्रॉम चार्ज क्यू इज वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज क्यू मल्टीप्लाई बाय टेस्ट चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय आर। ये वो वर्क डन है बेटा जो इस चार्ज के ऊपर हमें करना पड़ेगा इन्फिनिटी से 1 तक या किसी भी पॉइंट तक लेकर आने के लिए, और यही वर्क डन बेटा उस चार्ज के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। वही वर्क डन अगर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा तो हम W की जगह U लिख सकते हैं, और U जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और हमने इस टॉपिक में बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा हमारे पास इक्वल होता है V इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय क्यू। अगर हम यहाँ पर बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुट करते हैं U की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास कि टेस्ट चार्ज क्यू से कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला आया क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय आर, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास पोटेंशियल जो है वो डिपेंड करेगा चार्ज क्यू के ऊपर, डिस्टेंस आर के ऊपर, और दरमियान में जो हमारे पास मीडियम डिपेंड ओनली द चार्ज क्यू एंड डिस्टेंस आर इज द सेम एट ऑल पॉइंट दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। मतलब डिस्टेंस अगर सेम है चार्ज से तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी सेम रहेगा, डज नॉट डिपेंड ऑन द टेस्ट चार्ज क्यू। और ये था बेटा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।